हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय शंकर की, जय भोलेनाथ की। भूखे को खाना दे, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, 17 अप्रैल 2023 से बाबा बर्फानी के धाम की यात्रा के रजिस्ट्रेशन आरंभ हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप बाबा बर्फानी के धाम में जाने की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। तो मेरे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें बताई जाने वाली हर एक जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखकर आप पूरा रजिस्ट्रेशन कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। क्या क्या इसमें आपको आवश्यकता होगी, किन किन डॉक्यूमेंट्स की, और क्या क्या इसका प्रोसीजर रहेगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर गूगल ओपन कर लेना है, और गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड सर्च करना है। तो ये अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको आप ओपन करोगे तो ये श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे आपको सबसे पहले नीचे देखना पड़ेगा, जो वेबसाइट के आप होम पेज पर ही देखेंगे तो ये व्हाट्स न्यू है। इसके नीचे आपको दिखेगा 62 डेज लॉन्ग श्री अमरनाथ जी यात्रा विल कमेंस 1 जुलाई 2023। मतलब 1 जुलाई 2023 से ये 62 दिनों की श्री अमरनाथ जी की यात्रा प्रारंभ हो रही है, जो 31 अगस्त 2023 तक चलेगी। और इसके एडवांस रजिस्ट्रेशन है वो 17 अप्रैल से आरंभ हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 2 मोड में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसकी चल रही है। एक ऑनलाइन चल रही है और एक ऑफलाइन चल रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की मैं जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। इसमें दिया है डाउनलोड कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट। दोस्तों, ये इस यात्रा के लिए सबसे मेन डॉक्यूमेंट है, सबसे मुख्य डॉक्यूमेंट है। ये है एक हेल्थ सर्टिफिकेट, जिसे आपको अपने एक डॉक्टर से ऑथोराइज करवाना पड़ेगा। जो डॉक्टर के लिस्ट है वो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने जारी की हुई है। तो ये आप देखेंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स इंस्टीट्यूशन ऑथोराइज टू इशू कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक ऑथोराइज्ड डॉक्टर की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है। मैंने एक्चुअली इसको पहले ही ओपन करके रख लिया है। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं तो ये आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी स्टेट के सामने इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं मध्य प्रदेश से अप्लाई कर रहा हूँ तो ये डाउनलोड पे मैं क्लिक करूँगा तो मध्य प्रदेश के जितने भी डॉक्टर्स को श्राइन बोर्ड ने ऑथोराइज्ड करके रखा है उनकी लिस्ट ये ओपन हो गई है। तो जैसे मैं भोपाल से हूँ तो मैं इसको अप्लाई करूँगा। तो भोपाल में आप देखेंगे 4 डॉक्टर को अपॉइंट किया गया है, ऑथोराइज्ड किया गया है इस CSC सर्टिफिकेट के लिए। तो ये 4 डॉक्टर हैं। इसी तरीके से आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो भी डॉक्टर हैं आप उनको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे उनके इंस्टीट्यूट का नेम दिख जाएगा, जहाँ पर उनकी सिटिंग है, डॉक्टर का नाम और उनकी डेजिग्नेशन, उनका कॉन्टेक्ट नंबर। तो सबसे पहले आपको डॉक्टर्स की लिस्ट को देखना है। उसके बाद आप वापस इसकी वेबसाइट पर जाएंगे और इसके आप होम पेज पर जाएंगे। होम पेज पर जाने के बाद आपको दूसरा जो काम करना है, इसका जो CSC सर्टिफिकेट है ये इसको डाउनलोड करना है। ये CSC कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 इसके लिए है। ये आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है। जो भी लिस्ट श्राइन बोर्ड के द्वारा डॉक्टर्स की, ऑथोराइज्ड डॉक्टर की जारी की गई है, उन्हीं डॉक्टर से आपको ये आपका CSC सर्टिफिकेट है, इसे ऑथोराइज करवाना है। आपको सारी डिटेल्स भरनी है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आधार, ब्लड ग्रुप, आइडेंटिटी मार्क, आपकी बॉडी पे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क हो वो, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे आपको चिपकाना है। उसके बाद आपका जो भी प्रीवियस हिस्ट्री में अगर कोई डिसीज़ वगैरह रहा है तो आप यहाँ से इनको पढ़ के उसके सामने यस नो लगा सकते हैं। जो भी आपको प्रीवियस पास्ट में कोई ऐसा
कुछ बीमारी वगैरह या कुछ ऐसा रहा हो तो आप यहाँ पे उसका मेंशन कर सकते हैं यस नो करके। और नीचे उसके अलावा ये पूछा हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक, हिस्ट्री ऑफ सडन डेथ इन फैमिली मेम्बर, या जो भी आपका रिलेवेंट आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है अगर आपसे कोई रिलेटेड है तो उसका यस नो में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट भरनी है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। बाकी पार्ट बी जो है ये डॉक्टर्स के द्वारा भरा जाएगा, जो भी ऑथोराइज्ड डॉक्टर आपके डिस्ट्रिक्ट का है आप उसके पास जाएंगे तो ये उसके द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पर आपका नाम मेंशन करेंगे डॉक्टर, यहाँ पे वो अपनी सील साइन जो भी जिससे ये सर्टिफिकेट को ऑथोराइज करेंगे तो सील साइन स्टाम्प जो है वो यहाँ पर मार्क करेंगे। बाकी डॉक्टर का नाम, डेजिग्नेशन और डेट ऑफ इशू, ये सर्टिफिकेट जिस डेट को इशू हो रहा है वो डेट यहाँ आएगी। दोस्तों इतना करने के बाद अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन आपको किस तरीके से करवाना है। दोस्तों हर व्यक्ति के पास ऑनलाइन सुविधा आज के समय में उपलब्ध है, तो आप घर बैठे भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसको आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, यहाँ पे गए हैं स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस फॉर एडवांस रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑल इंडिया जितनी बैंक को रजिस्ट्रेशन के लिए ऑथोराइज किया गया है उनकी स्टेट वाइज ये स्टेट दिख रही है और स्टेट में ये डिस्ट्रिक्ट दिख रही है और बैंक का नाम है और बैंक का एड्रेस है। इतनी बैंक को ऑथोराइज़ किया गया है। अब जैसे मैं मध्य प्रदेश के भोपाल से इसका रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा ये दिख जाएगा आपको, मध्य प्रदेश में भोपाल में 2 बैंक पीएनबी और जे&के बैंक 2 को ऑथोराइज़ किया गया है और दोनों का एड्रेस ये लिखा है। तो आप भी अपने स्टेट की जो भी बैंक है उसको यहाँ से देख सकते हैं और उसको उस ऑथोराइज्ड बैंक से जाके आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब दोस्तों ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आप करवाने जाओगे तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें मैंडेटरी आवश्यक है। पहला तो CSC हेल्थ सर्टिफिकेट और दूसरा जो आपको आवश्यकता है वो आपको आवश्यकता है यात्रा परमिट की। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ग्रुप एंड NRI/एक्स इंडिया पिलग्रिम्स 2023, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यात्रा परमिट का एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आप इसे फिलअप कर लीजिए, यहाँ पर आपका फ़ोटोग्राफ लगा लीजिए, आपका फुल नेम, फादर नेम, आपका जो भी ब्लड ग्रुप वगैरह है, मेल फीमेल, एज और एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी डिटेल यहाँ पर आप पढ़ के भर लीजिएगा। यहाँ पर आप यात्रा बालटाल से शुरू करना चाहते हैं या चंदनबाड़ी से। दोस्तों यहाँ पे यात्रा इस तरीके से है कि अगर आप चंदनबाड़ी से जाओगे तो ये 3 से 4 दिनों की यात्रा होती है और बालटाल से आप 1 से 2 दिन में यात्रा को ख़त्म कर सकते हैं। तो वो डिपेंड आप पे करता है आप कहाँ से इसको शुरू करना चाहते हो। तो ये वो आपको भरना है यहाँ पर और आपकी डेट यहाँ पर आएगी, जिस डेट को आप जाना चाहते हैं, जिस डेट को आप यात्रा करना चाहते हैं वो डेट यहाँ आ जाएगी। आपको यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, सन आपको जिसको यहाँ पे नॉमिनी बनाना है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर, और बाकी ऑफिशियल यूज़ के लिए है। तो ये फॉर्म भर के और आपका CSC सर्टिफिकेट ये दोनों लेके आपको जो दिए गए बैंक की लिस्ट है ऑथोराइज बैंक की वहाँ जाना है। वहाँ जाके आप 120 रुपये की शुल्क देकर ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 120 रुपये का शुल्क वहाँ पे लगेगा, मैंने पता कर लिया है। तो आप इन दी गई लिस्ट के बैंक में से जो भी आपके एरिया की है वहाँ पर जाके 120 रुपये का शुल्क देकर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको आधार ले जाना अनिवार्य है क्योंकि आधार से आपका ऑनलाइन ऑथेंटिफिकेशन किया जाएगा वहाँ पर। तो आधार की कॉपी प्लस आपका फ़ोटोग्राफ्स जो इस पर पेस्ट होगा हेल्थ सर्टिफिकेट पे, प्लस ये यात्रा परमिट फॉर्म। दोस्तों इसके अलावा हम चलते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेबसाइट पे आप देख लेंगे, यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर यात्रा 2023। दोस्तों हमने इस पर क्लिक किया है। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का है, फॉर्मेट ओपन होता है। यहाँ पे डू एंड डोंट्स जो हैं आप ये इनको पढ़ लीजिएगा यात्रा से पहले। और उसके बाद ये नोट दिया है, नोट में आपको करना है कि जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं हॉस्पिटल डॉक्टर्स के द्वारा उनको आपको रखना है। यहाँ पर फ़ोटो आपका जो अपलोड करेंगे इसमें 1 MB से नीचे की फ़ाइल होना चाहिए, बिलो 1 MB फाइल होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए।
और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी स्कैंड एंड अपलोडेड इन पीडीएफ फॉर्मेट ओनली। जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वो आपका पीडीएफ में ही अपलोड होगा। आपकी फ़ोटो जो है, आपकी खुद की पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है वो जेपीजी में अपलोड होगी और मेडिकल सर्टिफिकेट पीडीएफ में अपलोड होगा। 13 साल से 70 साल के 13 साल न्यूनतम आयु रखी गई है इस यात्रा के लिए और अधिकतम 70 साल। 13 से 70 के बीच वाले ही व्यक्ति विशेष इसमें यात्रा कर सकते हैं। और प्रेग्नेंट वूमेन जो 6 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है उनको ये यात्रा अलाउड नहीं की गई है। इसके अलावा आपको आपका ओरिजिनल फ़ोटो आईडी, मेडिकल सर्टिफिकेट यात्रा के दौरान आपको कैरी करके रखना है। ये यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन है क्योंकि यहाँ पर आप स्कैन करके आपका मेडिकल सीएससी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, ये एग्री पे आप चेक इन करेंगे, रजिस्टर पर जाएंगे। रजिस्टर पे जाने के बाद ये फॉर्म ओपन होगा जम्मू कश्मीर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ रहा है पहला ऑप्शन, यात्रा का रूट। आप किस रूट से यात्रा को प्रारंभ करना चाहेंगे। आप बालटाल से जाना चाहेंगे तो आप बालटाल सेलेक्ट कीजिए। आप पहलगाम से जाना चाहते हैं तो पहलगाम से सेलेक्ट कीजिएगा। पहलगाम से 3 से 4 दिनों की यात्रा होती है और बालटाल की यात्रा 1 से 2 दिनों के 102 दिनों की होती है। ये आपकी कैपेसिटी, आपके ऊपर निर्भर करता है, आप इसको कितनी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो जैसे पहलगाम से मैं जाना चाहूँगा तो पहलगाम से जाएंगे और जिस डेट को जाना चाहेंगे वो डेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैं 4 तारीख सेलेक्ट करता हूँ। 4 तारीख सेलेक्ट करने के बाद चेक अवेलेबिलिटी कितनी इसमें अभी लेफ़्ट है, तो ये 2907 अभी अवेलेबिलिटी बाकी है। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर एक लिमिटेड कोटा चल रहा है कि एक दिन में इतने से ज़्यादा श्रद्धालुओं को यात्रा नहीं करने दी जाएगी। तो जो कोटा दिया गया है उसमें जैसे 4 तारीख का कोटा है उसमें 2907 लेफ़्ट है। अभी 2907 लोगों की यात्रा करने की कैपेसिटी जो है अभी परमिट कर रखी है। और उसके बाद आएगा यात्री की डिटेल्स, यात्री का फुल नेम जो भी है XYZ कर देंगे। उसके बाद हस्बैंड ऑब्लिक फादर नेम जो भी XYZ आप वो लिख सकते हैं। उसके अलावा फिर आपका जेंडर है, मेल फीमेल है वो कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा मोबाइल नंबर, इमरजेंसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, स्टेट आप जिस स्टेट से हैं वो स्टेट आप भर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट आपका भर सकते हैं। बाकी आपका जो किन हैं आप उनको भर सकते हैं, जैसे आपकी माता पिता जो हैं उनसे रिलेशन जो है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप आपका जो है वो भर दीजिएगा। आपका एड्रेस जो है आप उसको फिलअप कीजिएगा। उसके बाद आपकी स्टेट लोकेशन जो भी है, हॉस्पिटल जहाँ से आपने सीएससी सर्टिफिकेट करवाया है, मेडिकल डिटेल है दोस्तों। मेडिकल डिटेल्स में आपको जिस स्टेट में आप रहते हैं जहाँ से आपने मेडिकल सीएससी सर्टिफिकेट ऑथराइज्ड डॉक्टर से करवाया है उस स्टेट को आपको सेलेक्ट करना है। आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है, आपको उस हॉस्पिटल जहाँ से आपने वो करवाया है वो करना है और उस पर्टिकुलर उस डॉक्टर का नाम सेलेक्ट करना है जिस डॉक्टर से आपने इस रजिस्टर सीएससी सर्टिफिकेट को रजिस्टर्ड करवाया, ऑथराइज्ड करवाया है। इसके बाद आपको आपका फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है यहाँ से। फिर इसके बाद आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड करना रहेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट की इशू डेट, जिस डेट को आपने मेडिकल सर्टिफिकेट ऑथराइज करवाया है उसकी इशूएंस डेट जो है वो आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आप ये कैप्चा भर के इसको सबमिट करेंगे, चेक इन करके इसको सबमिट कर देंगे। दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुई है। रजिस्टर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको फिर वापस जाना पड़ेगा क्लिक हेयर टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर यात्रा, क्योंकि दोस्तों उसके बाद आपकी दूसरी जो प्रोसेस है नेक्स्ट आएगी रजिस्ट्रेशन के बाद की वेरीफाई एप्लीकेशन। जैसे ही आप एप्लीकेशन को सबमिट करोगे, रजिस्टर करोगे, उसके बाद एक मेल आपकी मेल आईडी पे आएगा। वो कुछ इस प्रकार होगा, उसमें आपको जो है एक टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी मेल आईडी पर भेजा जाएगा और एक OTP होगा जो आपके सेम मोबाइल नंबर पर भी आएगा। तो मोबाइल नंबर से आप OTP दर्ज करोगे। उसके बाद की जो प्रोसेस है उसमें आपको कुछ इस तरीक़ा का फॉर्मेट आपको दिखेगा। एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, आप मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चर डालेंगे, आप यहाँ पे इसको सेंड टू OTP कर देंगे। तो OTP आएगा, आप OTP सबमिट करोगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगी वो आएगी ट्रैक एप्लीकेशन की। वेरीफाई पहले आप रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद आपको एप्लीकेशन को वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद आपको ट्रैक एप्लीकेशन करना पड़ेगा।
और आप ट्रैक एप्लीकेशन करोगे दोस्तों, उसके बाद जो आपको अलग से एक और मेल आएगा वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। ये मेल आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से आएगा, वेलकम टू श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023, योर एप्लीकेशन is OTP verified and is under process. You will get another notifications once your application is approved by the back office. इसका मतलब यह है कि आपको एक अलग से नोटिफिकेशन मिलेगा जब ये बैक ऑफिस के द्वारा अप्रूव कर दी जाएगी। मतलब जो एप्लीकेशन है बैक ऑफिस के द्वारा, जो भी श्राइन बोर्ड का बैक ऑफिस है उसके द्वारा जैसे ही मेरी जो यात्रा की एप्लीकेशन मैंने सबमिट की है वो अप्रूव होगी, वैसे ही मुझे एक अलग से नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। Once you receive next notification, can proceed with making payment online and downloading of your यात्रा परमिट। जैसे ही मुझे ये नोटिफिकेशन मिलेगा, मुझे उसके बाद यात्रा का जो परमिट डाउनलोड करने के लिए है उसके लिए पहले पेमेंट करना पड़ेगा। मैं पेमेंट करूँगा, उसके बाद मैं यात्रा परमिट को डाउनलोड कर पाऊँगा। तो सीधा सा ये मतलब है इसका। आपको इस प्रकार से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को यहाँ पर प्रेस कर दीजिएगा, मेरे सारे यूट्यूब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड और भी अपडेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, तो मेरे चैनल पे बने रहिए दोस्तों। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।